प्रवेश करने। हमने अभी तक देखा किस प्रकार अदिति पयोव्रत का पालन करती हैं और बड़ी दृढ़ता से पालन करने का क्या फल होता है, ये इस अध्याय में वर्णित है। अध्याय 17। ओके, अर्जुन प्रभु पढ़िए। अध्याय 17 श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनना स्वीकार करना। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, अदिति द्वारा संपन्न किए गए पयोव्रत अनुष्ठान से अत्यधिक प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य सहित उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी प्रार्थना पर श्री भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। जब अदिति लगातार 12 दिनों तक पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न कर चुकी तो श्री भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए। चतुर्भुजी रूप में पीताम्बर धारण किए प्रकट हुए। वे उनसे भगवान को अपने सम्मुख से देखा, वे तुरंत उठ खड़ी हुई और श्री भगवान के प्रेम में विभोर होकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर लौट गई। आनंद अनुभूति से उनका गला भर आया और भक्ति के कारण उनका सारा शरीर कांपने लगा। यद्यपि वह श्री भगवान की समुचित स्तुति करना चाह रही थी, किंतु वह कुछ भी नहीं कर पाई और इस तरह कुछ समय तक मौन रही। तब ढाढ़स बांधकर श्री भगवान के सौंदर्य का अवलोकन करती हुई वे प्रार्थना करने लगी। समस्त जीवों के परमात्मा श्री भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वांश रूप में अवतार लेकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। वे कश्यप मुनि की तपस्या से पहले ही प्रसन्न हो चुके थे। उसने उनका पुत्र बनना, देवताओं का पालन करना स्वीकार कर लिया। फिर भगवान इस प्रकार वचन देखकर अंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश पाकर अदिति कश्यप मुनि की सेवा में तत्पर हो गई। कश्यप मुनि समाधि द्वारा यह देख सके कि श्री भगवान उनके भीतर है और इस तरह उन्होंने अपना वीर्य अदिति के गर्भ में स्थापित किया। हिरण्यगर्भ कहलाने वाले ब्रह्मा जी जान गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने श्री भगवान की स्तुति की। तो यद्यपि ये क्रिया बहुत जटिल नहीं है, जो भी व्रत साधना श्रवण कीर्तन इत्यादि होते हैं, अगर हम सामान्य जागतिक समाज में भी देखें, अगर कोई व्यक्ति किसी से विवाह करना चाहता है और उसके उद्देश्य से 12 दिन तक दूध पिए, तो क्या दूसरा मान जाएगा विवाह करने के लिए? इसका मतलब क्या है? वास्तव में पयोव्रत भगवान को आकर्षित नहीं करता। भगवान बहाना ढूंढते हैं किस प्रकार वो भक्तों को अपने आप को स्फुर्त कर दे। वो केवल ये बहाना ढूंढते हैं, कैसे ना कैसे मैं जीव को प्राप्त हो जाऊं। तो जीव थोड़ा भी प्रयास करता है तो भगवान उसको मदद करते हैं। कोई भी तपस्या, कोई भी साधना इतनी बड़ी नहीं है कि भगवान को वश में कर ले। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है, चाहे किसी भी कारण से करे, अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। कोई सारी कामनाओं से पूर्ण है, कोई सारी कामनाओं से मुक्त है, कोई मोक्ष कामी है, किसी भी कारण से अगर भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और इसीलिए यद्यपि अदिति की क्रिया इतनी प्रबल नहीं है, हम बोलते हैं ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, यहाँ तो 12 दिन में प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी भगवान मौका ढूंढते हैं कैसे मैं जीव को प्राप्त हो जाऊं। तो यह अध्याय में भगवान वामन देव के प्राकट्य का वर्णन है। श्री शुक उवाच इति युक्ता सादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन अन अनविश अनवतिष्ठत् वक्त्रमिदं द्वादशाहम् अतंद्रिता। परमवीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और प्रयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। इस प्रकार से जैसे ही जो क्रिया कश्यप मुनि ने बताई थी, जैसे जैसे ध्यान करना, जैसे जैसे व्रत पालन करना, जैसे जैसे तपस्या रखना, इंद्रिय संयम रखना, प्रजल्प नहीं करना, ये सारी वस्तुओं का ध्यान रखा और अदिति ने व्रत का पालन दृढ़ता से किया। तात्पर्य दीपिका माता जी। किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए विशेषतः आध्यात्मिक जीवन में गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है।
अदिति ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया, जैसे कि वैदिक आदेशों में पुष्टि हुई है। यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता, तो वह असफल हो जाता है। यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। अदिति ने अपने पति एवं गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह वे सफल हुई। श्रील प्रभुपाद अपने एक भजन में लिखते हैं कि आप बहुत बड़े त्यागी हो गए हो, इतने बड़े त्यागी हो गए हो कि आपने गुरु को ही त्याग दिया। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी। तो जब तक शिष्य गुरु के स्मरण करता रहता है, गुरु के चरणों को पकड़ा रहता है, उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है, वो निश्चित कृष्ण को प्राप्त कर जाएगा। क्योंकि गुरु की क्षमता है कृष्ण प्रदान करने की। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्ति आज। ये गुरु की शक्ति है, कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए शिष्य को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। भौतिक जगत में सफलता का मापदंड है कौन कितना स्वतंत्र हो सकता है, वो सफलता का मापदंड है। आध्यात्मिक जगत में ठीक उसके विपरीत, कौन कितना शरणागत है वो उतना उन्नत है। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विलोम रूप है। तो जैसे ही कोई गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत होता है, वैसे ही गुरु उसको कृष्ण को प्रदान कर देते हैं। चिंतयन्त्यक्कया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम् प्रग्रहेन्द्रिय दुष्टस्वान् मनसा बुद्धिसारथि मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवती अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचारः पयोव्रतम्। रेखा माता जी। अदिति ने पूर्ण अविचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़ों जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान पूरा किया। हरे कृष्ण। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक मन इंद्रियों को भक्त वश में करना ना सीखे। कोई ये सोचेगा कि मैं आध्यात्मिक उन्नति भी कर लूंगा लेकिन मैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी करता रहूंगा, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। दोनों आवश्यक है, विधि और निषेध। क्या क्या वस्तुएं भगवान को प्राप्त करने के अनुकूल हैं और क्या क्या प्रतिकूल हैं, दोनों को भक्त को समझना चाहिए। आरती माता जी। यह भक्ति योग की विधि है। अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्ति रुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को केवल वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करना होता है। स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो। इससे मन तथा इंद्रिया वश में हो जाएगी और मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगा सकता है। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ योग का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। उसके मन तथा इंद्रियां श्री भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः वश में हो जाती है। श्रील प्रभुपाद गीता के तात्पर्य में समझाते हैं किस तरह ये व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात एकनिष्ठ बुद्धि भगवान के चरणों में कब होगी, जब गुरु के वचनों को दृढ़ता से शिष्य पालन करेगा। अन्यथा क्या होगा, अलग अलग दिशाओं में मन भटकेगा। आज जप करने में मन लगेगा, कल दूसरा कोई कार्य करने में मन लगेगा, परसों हो सकता है धर्म विरुद्ध कार्य करने में मन लगेगा। तो अनुशासन कैसे रहेगा? जीवन में अनुशासन तब होगा जब शिष्य गुरु के वचनों को अपने प्राण स्वरूप मानेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये एक पंक्ति से प्रभुपाद ने प्रेरणा ली कि शिष्य को गुरु के वचनों को प्राण स्वरूप मानना चाहिए। और वो बात सुन करके समझ करके श्रील प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में अर्पित कर दिया। इसको बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य। बाकी अभिलाषाएं एक प्रकार से शून्य मात्र हो जाएं, ज्ञान कर्म की भावनाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाए, तब जाकर के उत्तम भक्ति श्रेष्ठतम भक्ति व्यक्ति पालन कर पाएगा। तस्य प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुषा पीतवासश्चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधरा। ललिता माता जी।
हरे कृष्ण। हे राजन, तब अदिति के समक्ष आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पीतांबर वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए प्रकट हुए। हरे कृष्ण। एकदम प्रमाणित प्रोसेस है। शिष्य ने गुरु के वचनों का यथारूप पालन किया, भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये भगवान का वात्सल्य है अपने शुद्ध भक्त के प्रति। शिष्य कितना ही नालायक हो, भगवान वो नहीं देखेंगे। भगवान देखेंगे मेरे शुद्ध भक्त के वचनों को पालन कर रहा है, भगवान उसके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर अदिति कश्यप मुनि के निर्देशों का यथारूप पालन करती है। भगवान जो पीतांबर पहनते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, वहां प्रकट हो गए। तम नेत्र गोचरम वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरम ननाम भुवि कायेन दंडवत प्रीति विह्वला। अलादिनी शक्ति माता जी। जब अदिति की आंखों के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए तो दिव्य आनंद के कारण अदिति इतनी भाव विभोर हो उठी कि वे तुरंत ही उठकर श्री भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर गईं। सो दंडवत अर्थात दो प्रकार के दंडवत होते हैं। एक डंडे जैसा जो हमेशा खड़ा रहे, वो अभिमानी दंडवत है। लेकिन जो भूमि पे दंड के समान गिर जाए, वो शरणागत दंडवत है। अर्थात भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण करना। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए, पूर्ण रूप से शरणागति अदिति भगवान को अर्पित कर रही है। सोत्थाय बद्धांजलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनंद जलाकुलेक्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिस् तद्दर्शनात्युत्सवद्गात्र वेपथु। ब्रजेश प्रभु। श्री भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रही। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। चूंकि वे भगवान को अपने समक्ष साक्षात देख रही थी, अतः वे आह्लादित हो उठी और उनके शरीर में कपकपी छूट गई। हरे कृष्ण प्रभु। तो ज्यादा जो बड़बड़ करते हैं, अहंकार में अपना स्वयं का गुणगान करते हैं इत्यादि, वो स्वयं अपने आप को उदाहरण से ही प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान को प्राप्त नहीं किए। क्योंकि जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसकी ये दशा होती है जो यहाँ बताई जा रही है। जो जितना भगवान को प्राप्त किया है, उतना वो विनम्र हो जाएगा, उतना वो अपने आप को असमर्थ मानेगा, उतना वो भगवान को देख करके गदगद हो जाएगा। ये लक्षण है शुद्ध भक्ति के। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं, अदिति हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, जितने भी हमने अभी तक दृष्टांत पढ़े हैं, जो भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, अपने आप को असमर्थ मानते हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं, अपने आप को इतना नीच मानते हैं कि वो भगवान की उपस्थिति के लिए लायक नहीं है। ये भगवत प्राप्ति का साक्षात्कार का एक गुण है। प्रीत्या शनैर्गदगदया गिरा हरिम तुष्टाव सा देवी अदिति कुरुद्वः उदीक्ष्यति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगतपतिं। बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचन प्रणाम। हे महाराज परीक्षित, जब देवी अदिति ने थरथराती हुई वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति प्रारंभ की, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समग्र विश्व के प्रभु एवं स्वामी श्री भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही है। हरे कृष्ण। तो ये आंखों के लिए उत्सव है, इसको बोलते हैं नेत्रोत्सव। जिस तरह भोजन की फीस्ट होती है, उसी तरह आंखों की फीस्ट है भगवान का दर्शन। इसी तरह कानों की फीस्ट है भगवान की कथा सुनना। हाथों के पैरों की फीस्ट है भगवान की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना। तो इंद्रियां तभी अपनी पूर्णता में पहुंचती हैं जब इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगती हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मानो जो पिबती इव चक्षुषा, अपनी आंखों से मानो भगवान के दर्शन को पी रही हो। तो इसीलिए जो सारी इंद्रियों से भगवान को पीती हैं, उनका नाम क्या है? गोपी। गो अर्थात इंद्रियां, पी अर्थात जो भगवान का पान करती हैं सारी इंद्रियों से। तो ये वैष्णवों का सौभाग्य है कि भगवान को हर इंद्रिय से पान करती है। तात्पर्य हिमांशी माता जी बोलो। तात्पर्य, पयोव्रत रखने के बाद अदिति को विश्वास हो गया
कि उसके समक्ष श्री भगवान लक्ष्मीपति रमापति के रूप में उसके पुत्रों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। उसने अपने पति कश्यप के निर्देशन में पयोव्रत यज्ञ संपन्न किया था। अतएव उसके श्री भगवान को यज्ञपति के रूप में देखा। वह अपने समक्ष अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु एवं स्वामी को देखकर पूर्णतः संतुष्ट थी। तो यहाँ रमापति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देवता अभी निर्धन हो गए हैं, ऐश्वर्य विहीन हो गए हैं, और भगवान सारे ऐश्वर्यों की स्वामिनी लक्ष्मी के पति है। तो जहां भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां पर सारे श्री और सारा ऐश्वर्य अपने आप प्रकट हो जाता है। श्री अदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थाश्रवा श्रवण मंगल नाम ध्येय आपन्न लोक वृजन्यो पशमो दयाद्य शमना कृतीश भगवन्नसि दीननाथः। करण प्रभु पढ़िए। देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे अच्युत तथा परम प्रसिद्ध पुरुष, जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है, हे आदि भगवान, परम नियंता, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप हम पर कृपालु हों और हमें हमारे सौभाग्य का विस्तार करें। तो जो शरणागत है, जो थोड़ा बहुत भी भक्ति पथ में अग्रसर हुआ है, भगवान को देखते से ही उसके मुख से प्रार्थनाएं निकलेंगी। ये स्वाभाविक क्रिया होती है, क्योंकि कोई बड़े व्यक्ति को देख करके छोटे व्यक्ति का अपने आप सिर झुक जाता है। उसी तरह भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सभी जगतों के स्रोत हैं, जो दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, जैसे ही वो प्रकट होते हैं वैसे ही सामान्य क्रिया है, भक्त उनको समर्पित होता है। तात्पर्य अर्चना माता जी। जो लोग व्रत तथा तपस्या करते हैं, भगवान उनके स्वामी हैं और वे ही उन सबको वर देते हैं। वे भक्त के लिए आजीवन पूज्य होते हैं, क्योंकि वे कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ते। जैसा कि स्वयं उन्होंने भगवत गीता में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम इसे घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान को यहाँ पर अच्युत कहा गया है, क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी भक्तों से शत्रुता रखता है, उसका विनाश भक्तों पर भगवान की कृपा के कारण अवश्य होता है। चूंकि भगवान गंगा जल के उद्गम है, इसलिए उन्हें यहाँ तीर्थपाद कहा गया है, जिसका अर्थ है कि सारे तीर्थ स्थान उनके चरण कमलों पर स्थित है, अथवा वे अपने पांवों से जिसे भी छूते हैं वह पवित्र बन जाता है। उदाहरणार्थ, भगवद गीता का शुभारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों से होता है। चूंकि भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित थे, अतः वह धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थान बन गया। अतः वो परम धार्मिक पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। कोई भी स्थान जहाँ भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, यथा वृंदावन या द्वारका, वह पवित्र बन जाता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कानों को सुखद लगता है, और जो भी इस कीर्तन को सुनता है उसके सौभाग्य का विस्तार होता है। भगवान की उपस्थिति के कारण अदिति को पूरा विश्वास था कि उसके लिए असुरों द्वारा उत्पन्न संकटमय स्थिति का अब अंत होने वाला है। तो भगवान का सबसे मुख्य गुण है कि वो भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, अगर कोई उनके भक्तों को अपराध करता है तो उसको नष्ट कर देते हैं। भक्त अपराध नहीं लेते, भगवान अपराध ले लेते हैं। जब हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो वैष्णव तो सदाए होते हैं, वो अपराध नहीं लेते, लेकिन भगवान उसको गंभीरता से ले लेते हैं। और सबसे पहला लक्षण क्या होता है वैष्णव अपराध का? आध्यात्मिक मार्ग में रुचि खत्म हो जाती। तो जो जो क्रियाएं हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जप है, भागवत श्रवण है, भक्तों की संगति है, भगवान के विग्रहों का दर्शन है, ये सब में रुचि एकदम विलुप्त हो जाएगी अगर वैष्णवों के चरणों में हम अपराध करेंगे तो। इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, और तुरंत इसका प्रभाव मिलता है। आज अपराध करेंगे, अगले दिन का जप पूर्ण तरह से बिना रुचि के होगा।
बहुत मुश्किल से होगा। और धीरे 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 पूरी रुचि खत्म होने के कारण व्यक्ति भक्तों का संग छोड़ करके चला जाता है। तो अगर आजीवन भक्त संसार में रहना है, भक्ति जीवन में रहना है, तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अदिति के सामने भगवान प्रकट हुए, जो हर तरह से शुभ अवस्था को अदिति के जीवन में लाने में सक्षम है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, उसी तरह हरिनाम भगवान स्वयं है। तो जब हरिनाम का भक्त उच्चारण करता है तो भगवान की उपस्थिति जैसे अदिति को मिली उसी तरह हमारे जीवन में भी उपलब्ध हो सकती है। विश्वाय विश्वभवन स्थिति संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय शश्वत उपबृंहित पूर्ण बोधा व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते। सुभद्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्व रूप इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा, पालक तथा संहारक है। यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हुए तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं और कभी उस पद से च्युत नहीं होते, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते। हे स्वामी, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्णा। कल मुझे एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी पुस्तक तो मैं पढ़ता हूँ प्रभुपाद की, लेकिन एक जैसा सब लगता है। तो यहाँ प्रार्थनाएं जब हम सुनेंगे हम लगे सब एक ही बात बोलते हैं, एक जैसा लगता है। तो ये शास्त्र भगवान का रूप है, और जब तक भक्त शरणागत भाव से शास्त्र को नहीं पढ़ता, शास्त्र अपने आप को प्रकट नहीं करते। तो ये केवल पुस्तक नहीं है। जैसे कोई नोवेल पढ़ता है, उसको नई नई कहानियां लगती हैं, उसको रोमांच होता है। शास्त्र आपको तब तक रोमांच नहीं देंगे जब तक आप शरणागत नहीं होंगे, क्योंकि भगवान स्वयं है। जैसे विग्रह के सामने बहुत लोग आते हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं, लेकिन विग्रह अपने आप को प्रकट करते हैं अपने शरणागत भक्तों के सामने। उनके हृदय में विग्रह मानो छप जाते हैं। उसी तरह शास्त्र के एक एक वचन का हमारे हृदय को स्पर्श करेंगे जब हम शरणागत भाव से, सेवा भाव से शास्त्र को पढ़ेंगे। अगर उस दृष्टि से शास्त्र को हमने एक दिन भी पढ़ा, तो जो शास्त्र हमको दर्शन कराएगा वो एकदम विलग होगा। यही भागवत, यही चैतन्य चरितामृत हमारे आचार्यों ने पढ़ी, वही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अनुभव अलग अलग है। तो इस प्रकार से आप चैतन्य चरितामृत में भी देखोगे, कई श्लोक जो हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को स्मरण करके उनके विरह में वो श्लोक उच्चारण करते थे। तो वही श्लोक हम पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं है, क्योंकि शरणागति कम है। कृष्ण उतने परिमाण में हमारे सामने प्रकट होंगे जितने हम शरणागत हो। तात्पर्य। जय माता जी। तात्पर्य। श्री चैतन्य चरितामृत आदि में कहा गया है, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर अलस, यह हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनने के लिए प्रयासरत मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की महिमा को यथासंभव समझे। यहाँ पर अदिति इन महिमाओं की ओर संकेत कर रही है। यह विश्व श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है, मया तत्मिदं सर्वम। हम इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का प्रसार है। जिस प्रकार जगत के ऊपर फैली धूप तथा ताप सूर्य के विस्तार होते हैं। जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है तो वह माया के प्रभाव को पार कर जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदयों में विशेषतया भक्त के हृदय में स्थित रहने के कारण और पूर्णतः बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य को वह बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह फिर कभी मोह में गर्क नहीं गिरता। तो शास्त्र समझना, सिद्धांत सुनना, इसके बल पे हम भगवान को नहीं जानते, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं। इसलिए सिद्धांत सुनने में, भागवत सुनने में, श्रवण करने में कभी आलस नहीं दिखाना चाहिए। जितना ज्यादा श्रवण पक्का होगा उतना ज्यादा कृष्ण हृदय में सुदृढ़ स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो अगर चेतना में कृष्ण को उतारना है तो शास्त्रों को बहुत गंभीरता से, सावधानी से श्रवण करना चाहिए।
आयु परम वपुरभीष्टमतुल्य लक्ष्मीर द्यो भूरसा सकल योग गुणस्त्रिवर्गा ज्ञानं च केवलमनंत भवन्ति तुष्टात् त्वत्तो नृणां किमु सप्त सपतन जयादिर आशीः। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे अनंत, यदि आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा जी जैसी दीर्घायु, उच्च, मध्य या निम्न लोक में शरीर, असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ तथा इंद्रिय तोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा आठों योग सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत नगण्य उपलब्धि है। हरे कृष्ण। हिंदी में हम बोलते हैं समझदार को इशारा काफी। तो भगवान से ज्यादा समझदार कौन है? तो यहाँ अदिति इशारा कर, क्या इशारा कर रही है? भगवान आप चाहें तो ब्रह्मा बना सकते हैं, आप चाहें तो सारे ऐश्वर्य दे सकते हैं, आप चाहें तो सारे प्रतिद्वंदी को हरा सकते हैं। मतलब क्या है? भगवान से बोल रही है कि आप बलि को हरा दो, देवताओं को आधिपत्य स्वर्ग का वापस दे दो। श्री शुक उवाच आदित्यैवं स्तुतो राजन् भगवान् पुष्करेक्षण क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां इति होवाच भारत। तनिष्क प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरत वंश में श्रेष्ठ राजा परीक्षित, जब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस तरह से पूजा की तो श्री भगवान ने इस प्रकार से उत्तर दिया। तो अभी भगवान प्रत्युत्तर दे रहे हैं अदिति की प्रार्थनाओं का और उन्हें आश्वासन देते हैं कि यद्यपि मैं आपकी तपस्या से, आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन फिर भी मेरे भक्त का मैं हानि नहीं कर सकता। तो भगवान ऐसा आयोजन करेंगे जिससे बलि का भी सम्मान बढ़े और अदिति की भी इच्छाएं पूर्ण हो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? यस, दीपिका माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पीछे वाले एक अध्याय में एक श्लोक आया था कि स्वर्ग में ये ईर्ष्या देश ये सब कुछ नहीं होती, लेकिन पीछे हमने पढ़ा था कि इंद्र में तो ये सब चीज पाई गई थी। और सामान्यतः नहीं होती। और इसको हम किस दृष्टि से देख सकते हैं कि इंद्र के माध्यम से भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं। कभी भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये सारे जो बड़े बड़े उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये देखो माया में पड़े हैं और हम इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हम ईर्ष्या से मुक्त हो गए हैं। हो सकता है भगवान उनके माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो जो भागवत में लिखा है वो तो सत्य नहीं है। ईर्ष्या इत्यादि भूमंडल के परिमाण में बहुत कम है, मानो लगभग ना ही हो। लेकिन फिर भी भगवान अपने ऐसे अनुयायियों के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं जिससे हम सतर्क रहें। दूसरा एक और कंफ्यूजन है कि ऐसा मतलब लेक्चर में सुनते हैं कि स्वर्ग में भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन अभी अभी अपन देख रहे हैं कि वहां पे भी उन्होंने भक्ति की, तभी भगवान प्रकट हुए। मिश्रित भक्ति कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध भक्ति के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो भारतवर्ष में मिलता है। ना बहुत ज्यादा ऐश्वर्य, ना बहुत ज्यादा पीड़ा। इसलिए मिश्रित भक्ति हो सकती है, लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए भारतवर्ष अनुकूल है। यस, भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जैसे हमने ये पढ़ा आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी, जिज्ञासु ज्ञानी जो भी भगवान के पास आते हैं वो एक न एक समय शुद्ध भक्ति तक पहुंच जाते हैं, और जो भी अन्य देवी देवताओं की जरूरी पूजा नहीं, करते हैं। जरूरी नहीं। भगवान बोलते हैं इन चारों में ज्ञानी ज्यादा उदार है। क्यों? क्योंकि बाकी तीन में संभावना है उनकी इच्छाएं पूरी होने के बाद वो पुनः माया में जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे। केवल अगर शुद्ध भक्त की संगति मिलेगी तो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएंगे। हम्म। तो प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने से वो हमें वो देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं, ठीक है। तो जैसे हिरण्यकश्यप इत्यादि इन्होंने जो भी मांगा ब्रह्मा जी से वो उनको देना पड़ा।
लेकिन यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो शुद्ध हो जाता है और भगवान के दर्शन पर उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती मांगने की, जैसे ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं, है ना, या पृथु महाराज के केस में, किसी के भी उसमें हम देखते हैं। ऐसा यहाँ संभव पर अदिति सबके लिए माता की कैसे इच्छा रहेगी? सबके लिए संभव नहीं है। जैसे आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो सभी शुद्ध नहीं होते। ध्रुव महाराज के संदर्भ में नारद मुनि की विशेष कृपा होने के कारण ध्रुव महाराज पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए, आर्त होते हुए भी शुद्ध हो गए। यहाँ बलि महाराज, प्रहलाद महाराज की कृपा से वो दान देने के माध्यम से महाजन हो गए। तो इस प्रकार से जो मैं पहले बता रहा था, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु जरूरी नहीं है शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच सके। तो यहाँ अदिति आर्त भी है, अर्थार्थी भी है, और हो सकता है कि उसकी उतनी शुद्ध चेतना ना हो जितनी ध्रुव महाराज की हम देखते हैं। तो ये संभावना होती है। भगवान के समक्ष आने के बाद भी वासनाएं रह सकती हैं। जैसे कई उदाहरण हम देखते हैं, चित्रकेतु का उदाहरण हम देखते हैं। भगवान का दर्शन करने के बाद भी वासनाएं रही। बाद में जब वृत्रासुर के शरीर में गया तो शुद्ध रूप से भगवान की सेवा कर पाया। तो इस तरह भगवान का दर्शन करने के बाद भी वासना रह सकती है, ये संभावना हम शास्त्र से देखते हैं। तो फिर प्रभु जी, भगवान में और देवताओं में हम कैसे अंतर करें, कैसे अंतर ये है कि जो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु भगवान से फल लेगा, वो शुद्धिकरण के एक स्तर पे ऊपर जरूर बढ़ेगा, लेकिन देवताओं के फल से शुद्धिकरण नहीं होगा, वो फल नश्वर फल रहेंगे। ये दोनों में अंतर है। जैसे मानो कोई व्यक्ति एक प्रमाणित डॉक्टर के पास जाता है, एक दिन दवाई खाने से हो सकता है उसकी पूरी बीमारी ठीक ना हो, लेकिन पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन झोला छाप के पास जाएगा तो वो दवाई खाने से हो सकता है पहले से ज्यादा और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर है। तो भगवान के पास जाके कम से कम एक स्तर से ऊपर शुद्धिकरण जरूर होगा। थैंक यू सो मच प्रभु। तो प्रभु जी, ऐसे कुछ आता है अदिति माता का नेक्स्ट बर्थ का, ऐसे कुछ आता है क्या आगे भागवतम में? ऐसा तो चर्चा नहीं है, लेकिन हम्म फिर भी भगवान उनके पुत्र रूप से आए तो ये भी कम सौभाग्य नहीं है। देखो, भागवतम में बहुत उदाहरण है, हमारे शास्त्रों में बहुत उदाहरण उदाहरण है, गोपियों के भी उदाहरण है, फिर इस तरह भी उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हर स्तर का भक्त भगवान को प्रिय है। भगवान गोपियों को भी प्रेम करते हैं, भगवान गायों को भी प्रेम करते हैं, भगवान देवताओं को भी प्रेम करते हैं। हो सकता है भक्ति अलग अलग स्तर की हो, लेकिन सबके साथ आदान प्रदान करते हैं। इससे हर जीव को प्रेरणा मिलती है कि मैं भी भक्ति कर सकता हूँ। अगर एक ही स्तर होता तो फिर व्यक्ति बोलता नहीं, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, हम इस स्तर पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वो एक तरह का डिमोटिवेशन होता। तो भगवान ये भी मोटिवेशन दे रहे हैं कि देखो, अदिति यद्यपि दूसरे भाव से फिर भी वो उसका पुत्र बन गया। यही तो उनकी दयालु है। पूतना विष पिलाने आई फिर भी उनको धात्री का पद दे दिया, यही तो उनकी दयालुता है। तो इस तरह से भगवान वास्तव में अपने जीवों को होप देते हैं कि आप किसी भी भावना से आओ, मेरे से जुड़ोगे तो मैं आपके साथ आदान प्रदान करूँ। प्रभु, एक क्वेश्चन और है। बताइए। यस प्रभु जी, जैसे अभी हम पढ़ते हैं कि गंगा जी का जो वो हुआ था, अभी हम लोग इस एक दो चैप्टर आगे का उसमें पढ़ रहे हैं, जो सुबह वाली दिन में वाली जो क्लास है, तो उसमें उसमें जब जो भगवान का वो होता है ब्रह्मांड, उस जगह से मतलब वो जो दरार पड़ जाती है, विरजा नदी जो भगवान के चरण पखार के जाती है, तो वो गंगा नदी हो जाती है ना। तो ये गंगा नदी जब वहां से आती है, तो जो हमने जब पूरे ब्रह्मांडों का वर्णन पढ़ा था पंचम स्कंद में, कि वो ब्रह्मा जी के कमंडल में आ जाती है, वहां से सप्तऋषि और फिर स्वर्गलोक। तो यहाँ तक की जो कहानी है वो स्वर्गलोक तक पहुंचती है, और फिर क्या उसके बाद की ये कहानी है जिसमें वो सगर महाराज के पुत्रों के पुत्र जो हाँ, भागीरथ होते तो हैं, वो स्वर्ग से धरती पे आते हैं। हाँ, तो बाद में जब सगर पुत्रों के उद्धार के लिए वो हम्म तपस्या की जाती है, अंततः भागीरथ की तपस्याओं से प्रसन्न होकर के फिर गंगा अवतरण करने के लिए तैयार होती है। तो जब अवतरण हम्म करने के लिए तैयार होती है, तब भगवान शिव उसको धारण करते हैं और फिर एक एक धार के रूप में छोड़ते हैं। फिर वो सुमेरु के हम्म ऊपर गिरती है। तो गंगा सुमेरु से सुमेरु यात्रा करती है और सुमेरु पे आकर के चार धाराओं में बट जाती है। तो उस तरह चार धाराओं में बट के एक धारा भारतवर्ष की ओर गिरती है।
तो वामन देव के कारण स्वर्ग तक आई थी, ऐसे हम बोल सकते हैं। वामन देव के चरण स्पर्श करके गंगा गंगा बनी, लेकिन उसका अवतरण फिर भागीरथ की तपस्याओं से हुआ। तो गंगा थी, दिव्यलोक में थी, ब्रह्मा जी के लोक में थी, लेकिन अवतरण हुआ भागीरथ की तपस्या से भूमंडल पर। थैंक यू सो मच प्रभु। परमेश्वरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो जब आप जो डिवोटीज जो इधर आपके साथ रूम में बैठे होते क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दिया कीजिए, क्योंकि हमें मुझे कई बार क्लियर नहीं होता। और सेकंडली मेरा क्वेश्चन ये था, कल हम जो वो कर रहे थे कि महाप्रसाद गोविंदे, इसमें शब्द आता है एक राजन। मैंने बड़ा मीनिंग उसका ढूंढने की कोशिश की, उसका मतलब नहीं मुझे पता चला, क्या मतलब है? वो संबोधन है। राजन मतलब जैसे परीक्षित महाराज को बोलते हैं ना, हे राजन, इस तरह से संबोधन है। जैसे एक जगह चैतन्य चरितामृत में आता है, सुनो सनातन, सनातन सुनो, तो एक भक्त का नाम ही रख दिया, सुनो सनातन दास, तो वो गड़बड़ हो गई। सुनो सुनो सनातन मतलब सुनो सनातन, सुनो कुछ नहीं, सुनो मतलब सनातन सुनो। तो उसी तरह से यहाँ पर राजन अर्थात हे राजन, जो लोग भाग्यशाली नहीं है, जिनके पुण्य कम है, उनको हरिनाम भगवान का महाप्रसाद प्राप्त नहीं होता। उस तरह। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। मीनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान और गुरु को पाने के लिए हमें विनम्र होना चाहिए, हमारा अहंकार खत्म होना चाहिए, और अभ्यास से ये सब चीजें खत्म होती हैं। लेकिन मतलब ये अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये सब चीजें एज इट इज एज हो रही हैं, तो मतलब कैसे इन चीजों को मतलब समझे? मतलब उत्साह निश्चयात धैर्यात, भक्त को धैर्य होना चाहिए। भक्ति में बहुत धैर्य होना चाहिए। एक जागतिक नौकरी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति 25 साल पढ़ाई करता है, कितना धैर्य रखता है। बचपन से ABCD पढ़ता हुआ कितना कुछ डिग्री प्राप्त करता है, 5वीं कक्षा में कोई उछलने लगे, बहुत हो गई पढ़ाई, अभी नौकरी दिलवा दो बस। 5 साल हो गए, अभी कितनी 7 साल हो गए, और 1 साल और प्री स्कूल में भी था मैं, 8 साल से पढ़ रहा हूँ, अभी तक मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिली? तो माता पिता क्या बोलेंगे उसको? बेटा अभी टाइम है, अभी पढ़ाई करो। तो जब जागतिक समाज में हम इतनी मेहनत करते हैं, आध्यात्मिक समाज में अधीर नहीं होना चाहिए। तो अभी भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं, है ना, नाम है क्या, भागवत प्रवेश, अभी प्रवेश चल रहा है। तो जब हम प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रहना चाहिए। अभी भक्ति बहुत प्रगाढ़ होनी है। अगर एक बूंद मात्र भी भक्ति का हमको अनुभव होगा, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि कितना आनंद भक्त के हृदय में महसूस होता है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जब ऐसे लक्ष्य तक भक्त पहुंचता है, तो फिर सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए धैर्य करते रहना है। साधना का मतलब ही है कि अविरत वो साधना चलती रहे, और उसके उसके प्रयासों को देख करके भगवान उस भक्त की मदद करते हैं। तो प्रभु जी, जैसे हम करते रहेंगे तो हमारे अंदर ये मतलब संभावना है कि खत्म हो जाए सब चीजें। 100%। और किसके लिए कर रहे हैं हम? अगर हम भक्ति का आश्रय लिए हैं, तो 100% भगवान हृदय को शुद्ध करके अपने आप को प्रकट करते हैं। भक्त का काम क्या है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये भक्त का काम है, साधना। और उसके बाद अभद्राणी विदुनोति, ये काम भगवान का है, कि हृदय के जो अभद्र वस्तु उनको साफ करना, ये भगवान का काम। तो अगर हम अपना काम करेंगे, तो भगवान अपना काम करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु ब्रजेश प्रभु, प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, चैप्टर ये श्लोक नंबर 9 में एक आया, एक सेंटेंस था, क्योंकि आपका ज्ञान अछूत है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। इसका क्या मतलब है प्रभु जी? जैसे गीता में भगवान 7वें अध्याय 2 श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन मैं जो तुमको ज्ञान देने वाला हूं, वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद और अवशिष्यति, और कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं बचेगी। तो उस तरह भगवान को जानने से सारी वस्तुओं का ज्ञान भक्त को हो जाता है। तो वो अदिति बोल रही है कि आपका ज्ञान प्राप्त करने से श्रेष्ठ और कोई ज्ञान नहीं है। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी। यस, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, बहुत दिन से प्रश्न था प्रभु जी, नंबर आज लगा मेरा। हरे कृष्णा। बताइए।
प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा ये था कि प्रभु जी अध्याय 16 में श्लोक 25 में कहा था ये धूप दीप अगरबत्ती लगाना चाहिए, तो प्रभु जी अगरबत्ती लगाना उचित है कि नहीं प्रभु जी? भागवत में लिखा है तो उचित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अध्याय 16 में था प्रभु जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भागवत में अगर लिखा है लगाना चाहिए तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए प्रभु जी। बस प्रश्न का उत्तर मिल गया। ठीक, एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। हाँ, ये सूर्यदेव की 3 पत्नियां थी प्रभु जी, ऐसा आया था अभी पिछले अध्याय में। मैं ध्यान नहीं दे पाया, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। कौन से अध्याय में था? प्रभु जी ने लिख नहीं पाया प्रभु जी इसके लिए। अच्छा, मैं ध्यान नहीं दे पाया, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो कुछ ठीक है प्रभु जी। करना है तीनों पत्नी से बातचीत? नहीं प्रभु जी पूछ रहा था, 3 पत्नियां थी इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की। राधा कीर्ति माता जी, अलादनी शक्ति माता जी, कल प्रश्न लूंगा। हाँ, तुम्हारा